पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजयोगिनी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी का माउंट आबू से लेकर हैदराबाद तक हुआ सम्मान। डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। हृदय रोग पर शांतिवन में कार्यक्रम का आयोजन। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने दी बचने की सलाह। ऊर्जा बचाने की मुहिम का हुआ विस्तार। दिल्ली के एमडी तिवारी भवन में हुई चर्चा। अखिल भारतीय ऊर्जा प्रबंधन संस्थान के साथ हुआ था समझौता। छत्तीसगढ़ के राजिम में विराट संत समागम में ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी प्रतिनिधित्व। राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। नवसारी में तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर सेमिनार। गांधीनगर में संचार निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों से भी ज्ञान चर्चा। शांति सरोवर हैदराबाद में चिकित्सकों के लिए सेमिनार का आयोजन। संपूर्ण स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों ने सुझाए उपाय। और एक सप्ताह तक चला महाशिवरात्रि का पर्व। ओआरसी सहित कई शहरों में भी कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गुलबर्गा विश्वविद्यालय के द्वारा मिले डॉक्टरेट की उपाधि के उपलक्ष्य में संस्था के शांतिवन, पांडव भवन तथा हैदराबाद में सम्मानित किया गया। संस्थान के शांतिवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्था प्रमुख दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। दादी रतन मोहिनी को खुशी है बहुत, उनसे ज्यादा मुझे खुशी है। इसको भी हमारी दादी को, हमारी दादी है ना। आप भी सभी खुश हो रहे हैं क्योंकि इसमें भी बाबा का नाम वाला होता है। तो बाबा ने स्थापन किया, पालना किया और फिर इस योग्य बनी। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। हम स्वयं को परिवर्तन करते, संपूर्णता का अनुभव करते हुए वह स्थिति बनाते रहे। सम्मान का सिलसिला संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन के साथ हैदराबाद के शांति सरोवर में चला। दादी के सम्मान में सैकड़ों लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोग की रोकथाम के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश गुप्ता द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत शांतिवन में कैट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से करीब 150 हृदय रोगियों ने भाग लिया। इस साप्ताहिक कार्यक्रम का शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने हृदय रोग से बचने की सलाह देते हुए कहा कि संयमित जीवन प्रणाली और राजयोग ध्यान से हृदय रोग से बचा जा सकता है। गुस्सा करते हैं हमको अधिक हार्ट की बीमारी होती है, जल्दीबाजी करते हैं हमको ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, चिंता करते हैं हमको ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, जो उदास रहते हैं हमको अपने हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। ऐसे ही जो लोग अपने मन की बातें, मन की टेंशन को शेयर नहीं करते, उनको भी ज्यादा हार्ट की। छत्तीसगढ़ के राजिम में विराट संत समागम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत समाज के द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंबई मलाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने समारोह को संबोधित करते हुए संस्था के कार्यों की जानकारी दी तथा राजयोग मेडिटेशन को जीवन में उतारने की अपील की। समारोह में आए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त से राजिम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा और बीके नारायण समेत कई लोगों ने मुलाकात की तथा ईश्वरीय उपहार भेंट किया। संत समागम सम्मेलन में आए संतों ने राजिम सेवा केंद्र का भी अवलोकन किया। अखिल भारतीय ऊर्जा संरक्षण प्रोफेशनल संस्थान संघ ऊर्जा संरक्षण पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सहमति अब परवान चढ़ने लगी है। इसी के तहत ही अखिल भारतीय ऊर्जा संरक्षण संस्थान की दिल्ली के एनडी तिवारी हॉल में आयोजित वार्षिक मीटिंग में संस्था के 5 बीके भाई बहनों को भी आमंत्रित किया गया।
ताकि एनर्जी ऑडिट की पूर्ण जानकारी मिल सके। इसमें मुख्य रूप से रांची के सुनील सूद, IAEA-MP के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, आर वैद्यनाथन समेत कई प्रतिनिधियों ने ऊर्जा संरक्षण के कई पहलुओं पर बारीकी से चर्चा की। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद राम कृष्ण पाठक, चीफ ऑफिसर सुरेश शेठ, नारायण लाला इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश गांधी, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, मुंबई से आए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर पटेल ने खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक विचार से आंतरिक शक्ति जागृत करने पर जोर दिया। तनाव मुक्ति थी तंदुरस्ती एटले के आपड़ा जे जन्मथी लईने आज सुधी तमारा जीवनमां घणा बधा अनुभवो थया छे, एमाना अमुक नेगेटिव छे। ए नेगेटिव अनुभवो ब्लॉक्सना रूपमां आत्मानी अंदर ए संग्रहायेला छे। સુધી કે પૂર્વ જન્મના બ્લોક્સ પણ આત્મામાં સંગ્રહાયેલા છે। शांति सरोवर हैदराबाद में चिकित्सकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। इस अवसर पर माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक प्रताप मिठा समेत BK भाई बहनों ने कहा कि डॉक्टरों को जरूरी है पेशेंट के साथ सद्भाव युक्त व्यवहार रखने की। The doctor-patient communication becomes much more better. We know most of this consumer end coming and so many issues coming, and I have observed many of the things happen because of the lack of communication. अब कुछ खबरें देश भर में मनाए जा रहे शिवरात्रि पर्व की देखते हैं। परमात्मा अवतरण का महापर्व शिवरात्रि एक सप्ताह तक मनाया गया। कहीं रैली, ज्योतिर्लिंगम मेला, प्रदर्शनी तो कहीं प्रदर्शनी और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। स्पेन, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के आए विदेशी मेहमानों के बीच ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK आशा, ब्राजील के BK केन, चार्ल्स हॉन्ग, संयुक्त निदेशिका गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर शिवरात्रि का पर्व मनाया। साथ ही आसमान में शांति के संदेश देते गुब्बारे उड़ाए गए। इससे पूर्व शहर में सर्वात्माओं की रैली निकाली गई। विविध रूपों में सजी झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। परमात्मा शिव के 78वीं जयंती पर केक भी काटा गया। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में भी शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया, जिसके तहत पूरे शहर में परमात्मा शिव की सजी झांकी निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर ईश्वरीय संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी BK शांति ने सभी से ईश्वरीय वरदान लेने की अपील की। महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के केशोद में भव्य आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। राजयोग शिविर के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र के रहस्यों का अवगत कराया गया। साथ ही सकारात्मक जीवन शैली और आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने पर प्रेरित किया गया। इसी दौरान आयोजित भव्य समारोह में केशोद सेवा केंद्र प्रभारी BK रूपा, डॉक्टर CD लाहानी, रोटरी क्लब प्रमुख कांति चुड़ासमा, जैसेस प्रमुख रजनी फद्दू, विधायक अरविंद लाहानी, डॉक्टर भूपेंद्र जोशी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत कर लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सहभागी हुए। दिल्ली मजलिस पार्क सेवा केंद्र के द्वारा भी शोभा यात्रा सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK राजकुमारी, विधायक रामकिशन सिंघल, निगम पार्षद नीलम बुद्धि राजा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बलवंत सिंह समेत कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के सहभागियों ने शिवरात्रि और ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। वास्तव में व्रत शब्द का सदुपयोग है। हम सभी अपनी बुराई छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करें। ऐसे ही कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK कानन, डेप्यूटी मेयर फरजाना आलम, मेट्रो रेलवे के राजीव भार्गव, SREI फाउंडेशन के चेयरमैन हरिप्रसाद कनौरिया समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। क्योंकि मुझे इस तरह के धार्मिक प्रोग्राम में आना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग
बस अच्छा ही सोचते हैं, बुरा कुछ नहीं सोचते हैं। केरला के पालक्कड़ में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन कर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इसी अवसर पर सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का एसपी सोमेशकरन, वीवी कॉलेज के प्रिंसिपल कलाधरन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिवरात्रि के महत्व पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। शिवरात्रि के अवसर पर बहादुरगढ़ सेवा केंद्र में बर्फ का आकर्षक शिवलिंग बनाया गया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत भाई बहनों ने केक काटकर खुशहाली मनाई। पुणे के वाणेर सेवा केंद्र में आयोजित अमरनाथ दिव्य दर्शन मेले में भी बर्फ का आकर्षक शिवलिंग निर्माण किया गया। नगर सेवक सनी निम्मन ने अमरनाथ गुफा का उद्घाटन किया। मेले में कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को परमात्मा संदेश दिया गया। साथ ही सेवा केंद्र में झंडारोहण के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के डायरेक्टर वैकुंठ मेहता सहभागी हुए। बेंगलोर के यलंका सेवा केंद्र के द्वारा भी शिवरात्रि के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने रैली निकालकर लोगों को परमात्मा संदेश दिया। साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में शिवलिंग को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। प्रदर्शनी के दौरान हजारों लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। बेलगाम स्थित गोकक सेवा केंद्र के द्वारा भी परमात्मा दर्शन मेले का आयोजन किया गया। स्वामी चंद्रशेखर शिवाचार्य ने मेले का उद्घाटन किया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में बेंगलोर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अंबिका, नगर सभा अध्यक्ष लगामव सुलाधल, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एसएस कामले, इनकम टैक्स ऑफिसर अंगद कुमार, तालुक पंचायत के मैनेजिंग ऑफिसर वीआर सनकारी, काशी समिति के चेयरमैन बीएच इनामदार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर यूबी बादे सागो ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिवरात्रि पर्व के महत्व और आध्यात्मिकता के फायदों पर चर्चा की गई। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में भी महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को परमात्मा का असली परिचय दिया गया। इस अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक संगीत संध्या का मेयर भूपेंद्र सिंह, पानीपत सर्कल इंचार्ज बीके सरला समेत अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सहभागियों ने आध्यात्मिक गीत संगीत के साथ खुशहाली मनाई। जब हरे के साथ अच्छा व्यवहार हो, शुभ शुभ बोले, कर्म अच्छे हों, ताकि हमारा वर्तमान भी उज्जवल हो, भविष्य भी उज्जवल हो। राम ने शिव की पूजा की, रामेश्वर कहा। कृष्ण ने शिव की पूजा की तो गोपेश्वर कहा। जितने भी देव हैं 33 करोड़ देव, उन देवों को रचने वाले महादेव। महादेव कौन? शिव। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र में भी शिव जयंती महोत्सव आयोजन किया गया। संस्था की जोन प्रभारी बीके रानी, प्रमंडल आयुक्त वंदना किनी, डीएम नवीन चंद्र झा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, उद्योगपति राम गोपाल सुरेका समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके रानी ने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जीवन को हीरे तुल्य बनाने का संकल्प दिलाया। हम ये महसूस करना और कराना चाहते हैं कि हम ये अनुभव करें कि भगवान शिव जो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, स्वयंभू है, वो भगवान शिव हमारे परम पिता हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, इंजीनियर एमके मित्तल समेत बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। साथ ही रैली निकालकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। ग्वालियर के दीनदयाल नगर सेवा केंद्र में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। एमईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के डीन डॉक्टर आरएस तोमर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजरी, महाराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत संस्था के भाई बहनें कार्यक्रम में सहभागी हुए। फरीदाबाद सेक्टर 46 सेवा केंद्र के द्वारा भी शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र के पदाधिकारी, कई गणमान्य अतिथि समेत संस्था के सदस्यों ने सहभागिता की।
यूपी के हरदोई सेवा केंद्र में भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बीके भाई बहनों समेत कई गणमान्य लोगों ने भी सहभागिता की। वाशी के सनपदा में शिवरात्रि पर शोभा यात्रा सहित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली के पश्चात आयोजित समारोह का वाशी सेवा केंद्र प्रभारी पीके शीला, नगर सेवक दशरथ भगत, पूर्व नगर सेवक सोमनाथ भास्कर, एडवोकेट भारती पाटिल, राजेश्वरी कामले, ज्येष्ठ नागरिक संघ की अध्यक्ष शालिनी इनगल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिवरात्रि पर्व के महत्व पर चर्चा की। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र में भी कई कार्यक्रमों के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र की बीके लाज, बीके परमजीत समेत बड़ी संख्या में सदस्यों ने रैली और झंडारोहण का कार्यक्रम किया। इस अवसर पर मेयर हरफुलचंद कल्याण और कई धर्मों के गुरुओं ने भी सहभागिता की और ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। नेपाल में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर काठमांडू के भिन्न भिन्न स्थानों से बाजे गाजे के साथ चैतन्य झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में भाई बहनें रैली में सहभागी हुए। रैली के द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। साथ ही आयोजित समारोह में संस्था के नेपाल निदेशक बीके राज, नेपाल के उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, लंदन से आए बीके रतन समेत गणमान्य लोग सहभागी हुए। समारोह को संबोधित करते हुए बीके राज ने परमात्मा ज्ञान के द्वारा स्वर्णिम दुनिया स्थापना होने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि उप प्रधानमंत्री सिंह ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। परिवार में, समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारी इस प्रकृति में शांति, सुख, दया, प्रेम का राज आना ही है, आ रहा है। यो ब्रह्म कुमारी राजयोग यो त्यसमा चाहिँ लागेका व्यक्तिहरूको अनुहार नै अलि चाहिँ फरक हुन्छ। यो सामान्य यो चाहिँ व्यक्तिहरू भन्दा पनि अनुहारमा चाहिँ चमक चाहिँ फरक देखेको चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल के भैरवा सेवा केंद्र के द्वारा भी महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की अपील की गई। यात्रा के पश्चात आयोजित समारोह में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति समेत शहर के कई गणमान्य लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम के सहभागियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारतीय संचार निगम लिमिटेड के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधीनगर सेक्टर 28 सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने कार्य व्यवहार में सकारात्मक विचार एवं सद्भाव के साथ रहने पर जोर दिया। हम अपने साथियों को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। इंडिविजुअली बहुत कैपेबल है, पर टीम में, ग्रुप में सफल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव विजन नहीं है। गुजरात के उमरेठ में स्कूली बच्चों के लिए सुपर माइंड सुपर फ्यूचर विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों में एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए उमरेठ सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए मेमोरी ट्रेनर बीके शक्ति ने स्मृति को शक्ति की तरह प्रयोग करने की सलाह दी। गोरखपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के नए भवन का एक कार्यक्रम आयोजित कर उद्घाटन किया गया। मायापुर स्थित प्रभु अनुकंपा भवन का पूर्वी उत्तर प्रदेश सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुरेंद्र, उत्तर प्रदेश विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे, गोरखपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत संस्था के कई वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाई बहनों ने ज्ञान चर्चा की। कर्नाटक के कागवाड़ में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम अभिवृद्धि योजना के तहत कृषि उत्सव व्यवस्थापना समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र के बहनों ने भी भाग लिया। विजयनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता और कागवाड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलोचना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और संस्था के द्वारा चलाए गए शाश्वत यौगिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। अजमेर में स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर के पदाधिकारियों के लिए समय प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैशाली नगर सेवा केंद्र की बीके रूपा और अजमेर सेवा केंद्र की बीके आशा ने मन को अच्छे संकल्पों का खुराक देने से
कार्य व्यवहार में सफल होने पर जोर दिया। हम खुद बॉस हैं और बॉस ने जो ऑर्डर किया है कि 24 घंटे में से 1 मिनट 1 सेकंड क्वार्टर सेकंड भी मेरा वेस्ट नहीं जाए तो नहीं जाए, क्योंकि बॉस का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है। वाराणसी के मऊ में स्काउट विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके विमला ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर स्काउट के कई गतिविधियों में उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मान भी दिया गया। शिवरात्रि के अवसर पर मुंबई के वाशी स्थित कोपरहैन में शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवरात्रि कार्यक्रम का समापन एक मंदिर में किया गया, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में महालक्ष्मी मंदिर के ट्रस्टी हरिदास अग्रवाल, अध्यक्ष ललित अग्रवाल, महाराष्ट्रीयन नेपाल नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष पद्म पांडे तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिवरात्रि के महत्व पर अपने विचार रखे। राजस्थान के कोटा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिवध्वज फहराकर शिव जयंती मनाई। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने सभी को परमात्मा से जुड़ने का आह्वान किया। इसी तरह मुंबई के मलाड सेवा केंद्र के तहत मालवानी पुलिस स्टेशन, शगुन, सोमवानी बाजार, तपोवन तथा बागेश्वरी मंदिर आदि सेवा केंद्रों पर भी शिव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, फिल्म अभिनेता अमित, फिल्मी दुनिया से जुड़े चांद मिश्रा, भाजपा की नगर सेवक दक्षा पटेल समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर परमात्मा के ज्ञान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही शिवलिंग झांकी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर परमात्मा से ईश्वरीय शक्ति देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें शहर के गणमान्य लोगों सहित सेवा केंद्र की बहनों ने भी शिव ध्वज फहराकर लोगों को परमात्मा से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंदौर के मंडला में भी शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ लोगों के बीच बुराइयों को समाप्त करने की अपील की। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर विवेक सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष इंद्रेश कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने शिव ध्वज फहराकर ईश्वरीय संदेश दिया। गुजरात के मंगलवाड़ी बड़ौदा में शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश MB बुडेलिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर बुराइयों को परमात्मा पर अर्पण होने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिस पर भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायमूर्ति V ईश्वरैया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बाबा के कमरे का भी उद्घाटन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सभी से अपनी बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया। उस परम पिता के आशीर्वाद के हमेशा नीचे रहे। बस आप लोगों से यही मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे को हमेशा अपना मानकर जो भी मेरे से बन पाएगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। अहमदाबाद के निकोल सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि मनाई गई। इस अवसर पर पूरे शहर में गाड़ियों में सजाकर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रमीला ने सभी को परमात्मा से शक्ति लेने की अपील की। गुजरात के पाटन में भी शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर रैली निकालकर शहर के लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। रैली में सर्व धर्मात्माओं ने दीप जलाकर रैली का उद्घाटन किया। इसके पश्चात सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RL गोदारा, जिला पंचायत के अध्यक्ष मोहन भाई पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही अतिथियों ने परमात्मा अवतरण के 78 वर्ष की बधाई दी और लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग परमात्मा के मार्ग पर चले। अमरावती के राहत गांव स्थित सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सैन फ्रांसिस्को से आई बीके सुकन्या ने शिव ध्वजारोहण कर ईश्वरीय संदेश देने का आह्वान किया। हैदराबाद के संजीव रेड्डी नगर में भी शिव जयंती का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। इस झांकी का तेलुगु सिनेमा के कॉमेडियन गुंडू हनुमांथा राव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर तथा रिबन काटकर झांकी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने लोगों से अपील की कि परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी।
मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट में 15 फीट का बर्फ का शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मुक्तानंद पीस पार्क में आयोजित झांकी में भारी संख्या में लोगों ने परमात्मा शिव के दर्शन किए। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके मीरा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आगरा के सिकंदरा में भी रैली निकालकर शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। रैली का विधायक जगन प्रसाद गर्ग, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता, बीके गीता समेत कई लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी। दिल्ली के स्वरूप नगर सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व निगम पार्षद ज्योतिराम खुराना को सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने ईश्वरीय संदेश देने के साथ उपहार भेंट की। ब्रह्मा कुमारी संस्था उदगीर सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा, स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक प्रमोद भावस्कर समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बेलगाम के बड़गांव में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रैली भी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साथ ही शिव ध्वजारोहण भी किया गया। कोयम्बटूर के बेलांडी पयाम सेवा केंद्र द्वारा पूरे शहर में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर अरुणा बसु, पुलिस निरीक्षक सदाशिवम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने शिव ध्वजारोहण भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भरूच के झाड़ेश्वर सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे शहर में रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके पश्चात सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम से पूर्व नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संजय सोनी, अतिरिक्त कलेक्टर ढांडल साहेब, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने शिव ध्वजारोहण कर अतिथियों को ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अपील की कि वे परमात्मा के बताए मार्ग पर चले तो जीवन में अंधकार मिट जाएगा। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।